बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C एक्सरसाइज में कुछ डेफिनेशन एंगल्स उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो फिर वो हम 9C एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करेंगे। तो आप आ जाएँ पेज नंबर 142 पे। 142 पे यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन की डेफिनेशन नज़र आएगी। इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? टू लाइंस विच हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वो लाइंस जिनका इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, तो वो कौन सी लाइंस कहलाएंगी? पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद हम डेफिनेशंस करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स की। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, इसके लिए आपको ये फिगर आप दी गई है, इसमें आप देखेंगे, इसमें देखिए एंगल्स बने हुए हैं। यहाँ पे एंगल 1 बना हुआ है, 2 बना हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 5, 4, ये देखिए एंगल 1 यहाँ पे जो बन रहा है, ठीक है, एंगल 5 इसके बिल्कुल सामने बन रहा है। जो बिल्कुल सामने बन रहा हो, उसके सीध में बन रहा हो, तो वो एंगल क्या कहलाएगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 एंड 6, टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब आप इसमें देखें, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, और ये 4 है, ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, और इधर से आप देखें, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 3 बन रहा है, और इस साइड पे ये 5 बन रहा है। ये 3 और ये 5, यानी एक इस साइड पे, दूसरा इस साइड पे बन रहा है। और जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम डायरेक्शन में बन रहे होते हैं, या वो इधर बन रहे हैं या वो इस साइड पे बन रहे हैं, तो वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस कराने का मकसद ये है कि जो हम 9C एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल बार बार यूज़ होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं और कौन से अल्टरनेट एंगल होते हैं। अब 9 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फिल इन द ब्लैंक्स का। फर्स्ट पे दिया गया आपको लाइंस दैट मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम आर। वो लाइंस जिनके दरमियान में कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, वो कौन सी लाइन कहलाती हैं? ये अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। वो लाइंस होती हैं पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल। फिर है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंसेक्ट टू लाइन, जब एक ट्रांसवर्सल यानी ये 2 लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल है, एक लाइन आके उसको कट कर रही है, तो उस वक्त जो एंगल बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म, तो वो कितने होंगे? ठीक है, तो वो एंगल्स 4 बनेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू, यानी एंगल्स जो है वो सारे जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे आप 180 डिग्री लिखेंगे। नेक्स्ट पे है व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन द अल्टरनेट एंगल्स आर। जब एक लाइन कट कर रही है 2 पैरेलल लाइंस को, तो अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो उस वक्त क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। When a transversal intersect two parallel lines, corresponding angles are formed on dash side of transversal। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, वो फॉर्म्ड होते हैं। आपको मैंने बताया था एक सेम साइड पे बनते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम साइड पे बनते हैं, अल्टरनेट जो होते हैं वो अपोजिट साइड पे बनते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो बनेंगे, कैसे बनेंगे? सेम साइड पे बनेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स थी। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताने कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। इसमें कह रहे हैं कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं वो 180 डिग्री तक होते हैं, तो ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। 180 तक नहीं, ज़्यादा भी इसकी एडिशन हो सकती है। सेकंड पे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कि अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं? इक्वल होते हैं। ये आपने ऊपर फिल इन द ब्लैंक में भी देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखें अल्टरनेट एंगल हमारा बना था, ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फिर क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन। वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन के होती है, हमेशा ऐसे होती है? तो ऐसा नहीं होता, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फॉल्स स्टेटमेंट है।
सम ऑफ टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इज 360 डिग्री। कह रहे हैं कि जब दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को हम उसको प्लस करते हैं तो उसका सम 360 डिग्री आता है। तो 360 नहीं आता, स्पेसिफिक नहीं होता, चेंज होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। फिफ्थ में है व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस कट कर रही हैं, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट एंगल बनते हैं, यानी 90 डिग्री के बनते हैं। तो नहीं, वो 90 से अबव भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो स्टेटमेंट दी गई वो ये है, आर द गिवन लाइंस पैरेलल टू ईच अदर इन फॉलोइंग फिगर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको 3 फिगर्स दी गई हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये फिगर को आपने देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि ये जो लाइंस है पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है, और इस अगर नहीं है या हैं भी तो उसकी आपने रीज़न भी देनी है, ठीक है। 3 फिगर्स हैं, इनको हमने देखना है कि पैरेलल लाइन इनमें है या नहीं है, उसकी रीज़न भी बतानी है। इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9C को क्वेश्चन नंबर 3 की जो फर्स्ट फिगर हमें दी गई वो ये है, ठीक है। अब आपने इस फिगर को देखना है, उसके मुताबिक फिर आपने बताना है कि इसमें जो लाइंस है पैरेलल हैं या नहीं है, ठीक है। उसके रीज़न भी आपने पेश करनी है। अब आप देखिए ये जो दो लाइंस हैं, ठीक है, ये इक्वल हैं, पैरेलल हैं। क्यों है? क्योंकि जो अल्टरनेट एंगल है, ये देखिए एक इस साइड पे बन रहा है, एक इस साइड पे बन रहा है और एक इस साइड पे बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल्स क्या है इनके, इक्वल। यहाँ पे भी 120 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे भी 120 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस लाइंस आर पैरेलल, यस लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब इसके रीज़न भी आपने देनी है। रीज़न आप ऐसे लिखेंगे, रीज़न क्या है, रीज़न में आपने बताना है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। रीज़न में आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसी तरह अब आपने सेकंड फिगर को देखना है गौर से, और उसके बाद आपने बताना है कि इसमें ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं हैं। अब इसमें आप बच्चों गौर से देखें कि ये जो लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है, इनका एंगल जो है क्या नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ पे 89 डिग्री का है और यहाँ पे 87 डिग्री का है। और ये एंगल जो है कौन सा बन रहा है, यहाँ पे अब अल्टरनेट नहीं है, बल्कि कौन सा एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग, सेम साइड पे बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे लाइंस आर नॉट पैरेलल, ठीक है। अब आपने रीज़न भी देनी है, रीज़न, यहाँ पे रीज़न की हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद अब आप रीज़न में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। अल्टरनेट कैसे होता है कि ये यहाँ पे होता है और ये दूसरा एंगल यहाँ पे बनता है। अब ये सेम जो है पोजीशन में, सेम साइड पे बन रहे हैं, तो ये कौन से होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, corresponding angles are not equal। एक 89 डिग्री का बन रहा है, दूसरा 87 का बन रहा है, इसलिए इक्वल नहीं है। अब थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं। थर्ड फिगर आपको ये दी गई है, ठीक है। आपने इसको भी गौर से देखना है, उसके बाद आपने बताना है कि ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं हैं। अब इसमें देखें बच्चों, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, एक एंगल इस साइड पे और एक एंगल इस साइड पे, ठीक है। और एंगल्स क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो हम कहेंगे यस लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और अब आप इसके रीज़न देंगे, रीज़न में आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दोनों एंगल्स जो इस साइड पे बन रहा है, इस साइड पे अल्टरनेट एंगल का रहेगा और दोनों क्या है, 45 डिग्री इक्वल है, इसलिए ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बहुत ईजी है। इसमें आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर।
आपको 5 फिगर्स ये दी गई हैं, इसमें आपने जो एंगल है जो कि अननाउन है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है इसका मतलब ये अननाउन एंगल है, ये वाला x, और यहाँ पे y दिया गया अननाउन, और यहाँ पे z दिया गया है, हमने इनको फाइंड करना है। फर्स्ट फिगर में जो हमें दिया गया है उसमें अब आपने बच्चों गौर करना है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल टोटल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब आपने क्या करना है कि 180 डिग्री, अब यहाँ पे दो एंगल ऊपर बन रहे हैं, 135 डिग्री और दूसरा x है जो कि आपने फाइंड करना है। आप क्या करेंगे कि 180 डिग्री में से 135 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपका x आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा क्या आ चुका है x, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 45 डिग्री। सेकंड फिगर में देखें, ये बच्चों आमने सामने एंगल है, ठीक है। जो यहाँ पे एंगल होगा वो यहाँ पे भी वही एंगल होगा, ठीक है, मतलब ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ना, तो ये सामने है बिल्कुल, तो यहाँ पे 69 बन रहा है, तो यहाँ पे भी जाहिर बात है 69 बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x का लिखेंगे एंगल 69 डिग्री। अब नेक्स्ट आप जो थर्ड फिगर है उस पर गौर करें, तो उसमें 125 डिग्री और यहाँ पे x, ये दोनों भी सेम जो है डायरेक्शन में बन रहे हैं, इट्स मीन ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे जो बनेगा वही यहाँ पे भी बनेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x का एंगल भी 125 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 125 डिग्री है ना, तो यहाँ पे जो भी डिजिट होता है, x है, y है, z है, तो उसका भी एंगल 125 डिग्री ही आएगा, ठीक है। फोर्थ फिगर में देखें, फोर्थ फिगर जो आपको दी गई है उसमें यहाँ पे 40 दिया गया है और यहाँ पे y दिया गया है। अब आप ये देखें अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, एक एंगल इस साइड पे है, एक एंगल इस साइड पे है। अल्टरनेट एंगल्स के बारे में भी आपने पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, वो ही एंगल बनेगा, तो यहाँ पे y भी कितना आ जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी है, बुक पे ही सॉल्व हो जाता है, इसमें आपको बाकायदा शीट पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जब पेपर में जब आप अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें आपने फिर ये आपको फिगर अगर दी जाती है तो वहाँ पे आप इसी तरह लिख के फाइंड कर देंगे। इसकी नेक्स्ट फिफ्थ फिगर जो आपको दी गई है, यहाँ पे आपको 138 डिग्री दिया गया है और यहाँ पे आपने z फाइंड करना है। अब आप देखें कि टोटल एंगल जो होता है आपका 180 डिग्री का होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल टोटल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अब आपने 138 डिग्री को माइनस कर देना है, यानी या इस लाइन को आप देखिए ऐसे करके, यह आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में आपका टोटल एंगल है 180 डिग्री। अब यहाँ पे 138 डिग्री और दूसरा डिजिट आपको z दिया गया है, आपने 180 डिग्री में से 138 डिग्री को माइनस करना है तो आपका z एंगल आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री इज इक्वल टू 42 डिग्री, यानी 180 में से 138 माइनस करेंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा। तो z हमारा क्या आ गया है 42 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट वो ये दी गई है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसफर कटिंग, ठीक है, देम एट 2 पॉइंट्स, फाइंड एक्स एंड वाई। यानी आपको ये दी गई हैं लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं ये, इसमें अब आपने क्या करना है एक्स और वाई जो है एंगल ये आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। ये आपको दी गई है ए बी, ये सॉरी ये ए बी दी गई, ये सी डी दी गई है, और जो ट्रांसवर्सल कटिंग है वो आपको पी क्यू दी गई है, ये पी क्यू, ये कटिंग कर रही है इनको, ठीक है। अब एंगल्स अब आपने फाइंड करने हैं कौन कौन से, एक्स और वाई के, ठीक है। अब पहले तो आप देखें कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 140 डिग्री, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल है वाई है, ठीक है। जारी बात है अगर एक यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है, सेम होता है, तो वाई का आप क्या लिख देंगे 140 डिग्री, ठीक है। हमने एक्स और वाई एंगल फाइंड करने हैं, वाई तो आ चुका है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की वजह से, आप यहाँ पे लिख दें क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, एंगल।
अच्छा, अब ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब नेक्स्ट आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स में अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन है अब आपकी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अब ये देखें यहाँ पे अब ये एंगल, ये दो बन रहे हैं। वाई हमने देख लिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल है 140 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, 180 डिग्री में से 140 डिग्री को माइनस करना है, तो आपका एक्स आ जाएगा। 180 डिग्री में से आपने 140 डिग्री को माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पे x आप लिख देंगे 40 डिग्री। दो अपने एंगल फाइंड करने थे x और y के, तो x हमारा क्या आ गया है 40 डिग्री, और y जो एंगल है वो हमारा क्या आया 140 डिग्री। ठीक है, अब आपने जो कॉपी पे काम करना है उसमें आपने इसी तरह लिखना है करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 140 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे आपने फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में से 140 को माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो फिर लास्ट पे आपने ये दोनों एंगल्स लिख देने, ये दोनों एंगल्स ही बच्चों आपने फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है द आर्म्स ऑफ एंगल ABC, ठीक है, एंड एंगल DEF आर पैरेलल, फाइंड एंगल X एंड एंगल Y। वो कह रहे हैं कि ये जो एंगल, ठीक है, एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल ABC और दूसरे जो DEF, इनके जो आर्म्स हैं, ये लाइन जो है वो सारी, ये वाली लाइन, ये आर्म्स जो है ये पैरेलल हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ B पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है 65 डिग्री, तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी वही बनेगा, क्योंकि ये देखें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। एक्स का भी यही होगा। फिर एक्स को फिर इस साइड पे देखेंगे तो ये और ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे, वही बनेगा एंगल। जो वाई का एंगल वही होगा जो एक्स का होगा, और एक्स का एंगल वही होगा जो उसके सामने 65 डिग्री है। अब आप फिर यहाँ पे लिख देंगे एंगल एक्स, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल वाई के, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे 65 डिग्री के। ठीक है, यानी x भी हमारा 65 डिग्री आ जाएगा और y भी हमारा क्या आ जाएगा 65 डिग्री, क्योंकि ये एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सेम एंगल्स हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, PQ परपेंडिकुलर AB एंड LM परपेंडिकुलर CD, फाइंड मेजरमेंट LM इफ PQ इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। आपको ये फिगर दी गई है, इसमें आपको एक लाइन ए बी दी गई है, दूसरी आपको सी डी दी गई है। ठीक है, अब इसमें आपको कहा गया है कि जो पी क्यू परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो आपका एल एम परपेंडिकुलर के इक्वल है। तो इसमें जो पी क्यू की जो लेंथ है, ये वाली पी क्यू की लेंथ, वो आपको दी गई 1.4 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ आपको 1.4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, आपने पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उनका इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर इसका 1.4 सेंटीमीटर है तो एल एम का भी डिस्टेंस कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। तो आंसर में अब आप क्या लिखेंगी, यहाँ पे लिखें इन पैरेलल लाइंस डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। ठीक है, सो हमने ये फाइंड करनी है ना, और हमें कहा था कि मेजरमेंट एल एम फाइंड करें। सो मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट को स्मॉल से रिप्रेजेंट करें, एल एम इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पी क्यू की लेंथ होगी वही एल एम की लेंथ भी होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है क्या है, इक्वल इनकी लेंथ है, इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।